हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप पीपल आर डूइंग गुड। चलिए आगे मूव करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए मूव करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की ओर। आई होप अब आप लोगों को पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं। बाय डेफिनेशन अगर हम लोग डिफाइन करें तो दीज आर दोज रिएक्शंस, right? These are the reaction is said to be of first order if the rate of reaction is directly proportional to the molar concentration of the reactant, right? Clear बेटा? Done. अब मान लीजिए आप लोगों के पास रिएक्शन है A react to form product और B. Done बेटा? ये आप लोगों के पास कोई रिएक्शन और आप लोगों को गिवन है कि कौन सी रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो आप लोगों के पास रेट क्या आएगा? रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A विद रेज टू दी पावर 1। डन? क्लियर? चला जाए आगे। ओके, अब ध्यान दीजिएगा बेटा इसके ऊपर। अब मैं इसका अगर चाहूं तो क्या मैं इसका रेट लिख सकता हूं डिफरेंट तरीकों से, जस्ट लाइक हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिखा था। तो रेट क्या आएगा? माइनस dA अपॉन dt इज इक्वल्स टू यस dB बाय dt, और यहां पर हमारे पास क्या आएगा? प्लस आएगा, इज इक्वल्स टू यहां से उठाइए तो क्या आएगा? k इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर 1। एम आई राइट बेटा? अब एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि जो भी हम लोग रिलेशन यहां पर ड्राइव कर रहे हैं दैट इज स्पेसिफिकली फॉर दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है मेरे पास? 1। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मेरे पास क्या है? 1 है, राइट? इसी टाइप की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सिर्फ। अगर कोई भी और हमारे पास इक्वेशन आती है a प्लस बी रेज़ टू फॉर्म c, उसके लिए ये नहीं है। मान लीजिए 2a प्लस b आता है, उसके लिए भी ये नहीं है। क्लियर? डन? चला जाए आगे। ओके बेटा, सो दिस इज रेट इज इक्वल टू दिस। अब अगर हम लोग थोड़ा सा यहां पर ध्यान दें, अगेन जो हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था वही करेंगे, तो हम लोग इन दोनों टर्म्स को आपस में कनेक्ट कर लें। डन? जो सिमिलर टर्म्स हैं, तो यहां पर क्या मैं लिख सकता हूं? माइनस dA अपॉन dt is equals to k into concentration of A। दोनों को रिएक्टेंट वाली टर्म्स को हम लोगों ने उठा लिया, राइट बेटा? अगेन जो सिमिलर टर्म्स हैं उनको एक साइड पर ले आइए। dA by A is equals to k into dt। जिन बच्चों ने लास्ट आर्टिकल या लास्ट लेक्चर देखा है उनके लिए इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा बेटा। सो आई विल एडवाइस कि जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा वो पहले लास्ट लेक्चर को अच्छे से देख ले, फिर इसके ऊपर आए। क्लियर? अगेन सिमिलरली हम लोग क्या बात करते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये रिएक्शन है A रेज़ टू फॉर्म B। इनिशियली व्हेन टाइम वाज 0, व्हेन टाइम इज 0 सेकंड्स, आप लोगों के मान लीजिए कंसंट्रेशन किसके बराबर है? से दिस इज इक्वल्स टू R नॉट। व्हेन टाइम t इज इक्वल्स टू t सेकंड्स, मान लीजिए किसके बराबर है? R के, और RT के वो आप लोगों की इच्छा है। डन बेटा? चले जाए आगे। अब अगर मैं यहां पर फिर से आगे मूव करने के लिए मुझे क्या करना होगा? इंटीग्रेशन करना होगा। अगर मैं इसका इंटीग्रल करता हूं, डन? कर दिया मैंने दोनों का इंटीग्रल। ये कांस्टेंट था, बाहर दे दिया इसको, राइट बेटा? आई नीड अ वाटर ब्रेक। तो आप लोग तब तक कॉपी कीजिए सारा जल्दी से। चलिए, कितना आया मेरे पास? यहाँ पर लिमिट्स क्या है मेरे पास? जब टाइम कितना था मेरे पास? 0, मेरे पास कंसंट्रेशन किसके बराबर है? R नॉट के। जब टाइम हुआ t पे किसके बराबर आएगा? R के और RT के। डन बेटा? क्लियर? चला जाए आगे। चलिए नाउ व्हाट? अब अगर यहां पर मैं इंटीग्रल करता हूं तो यहां पर इंटीग्रल का कौन सा फॉर्मूला आएगा? याद कीजिए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। अब जिन बच्चों को इंटीग्रेशन नहीं आती, मैं यहां पर लेके चल रहा हूं कि आप लोगों को इंटीग्रेशन अच्छे से आती है, आप लोगों ने फिजिक्स में भी वो प्रैक्टिस की हुई है। नॉन मेडिकल वाले बच्चों का तो कोई इश्यूज नहीं होगा। मेडिकल वाले बच्चे खास तौर पे जिनको अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो जस्ट गो थ्रू 2-3 फॉर्मूलास आप लोग अच्छे से देख लीजिए, तो आप लोगों का काम बन जाएगा यहां पर, राइट बेटा? तो क्या आएगा मेरे पास? भागना नहीं है यहां से, खास करके मेडिकल के स्टूडेंट्स, उनको इस चैप्टर को छोड़ना नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो मेडिकल के स्टूडेंट्स है वो यहां से भाग जाते हैं। जब फिजिकल केमिस्ट्री आती है तो वो भाग जाते हैं। भागना नहीं है बेटा। क्लियर? तो यहां पर हमारे पास क्या है? लिमिट मान लीजिए a टू b है, तो dx बाय dx के लिए x के लिए क्या आएगा? log ऑफ मॉड ऑफ x, और यहां पर लिमिट्स क्या है आप लोगों के पास? a टू b। फिर वही फॉर्मूला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर? कर लेंगे आप लोग? चलिए मैं फिर से लिख देता हूं ऐसे, log ऑफ b माइनस log ऑफ a आएगा। अब यहां पर भी एक और फॉर्मूला आप लोगों को यूज करना है, मैं अभी बता देता हूं वो भी, कि log ऑफ m माइनस log n का फॉर्मूला क्या होता है? यस, इट इज log m अपॉन n। ये भी आप लोगों को फॉर्मूला आना चाहिए। log m माइनस log n का क्या फॉर्मूला होता है? log m बाय n। दिस इज नेचुरल log ऑफ b माइनस नेचुरल log ऑफ a, तो नेचुरल log ऑफ b बाय a आता है। क्लियर बेटा? डन? चला जाए
आप लोग इसको LOGB बेस टू पावर E भी लिख सकते हैं बेटा, बेस E भी लिख सकते हैं। क्लियर? चला जाए आगे। अब अगर आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, चलिए मैं वैसे लिखता हूँ, LOG दैट इज log A बेस E। डन बेटा, क्लियर है सभी को? नाउ यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा अभी, R0 RT। क्लियर हो रहा है सभी को? और आप सिंपल हम लोग R यूज कर रहे हैं, R ही रहने दीजिए, कोई इश्यूज नहीं है। K यहां पर क्या आ जाएगा, T 0 to T। डन। अब अगर आप यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, log E R माइनस log R0 बेस E। क्लियर है बेटा? डन। अब यहां पर ये माइनस है, ये माइनस बाहर रहेगा, यहां पर इज इक्वल्स टू के टी। क्लियर बेटा? कोई डाउट यहां से, यहां पर किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए बेटा। क्लियर है? चलो चला हूं आगे। अब यहां पर ये वाली इक्वेशन आप लोगों की बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। जस्ट लाइक वहां पर आप लोगों के पास एक सेंट्रल इक्वेशन थी हमारे पास, यहां पर ये इक्वेशन आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे? अब लोग ध्यान दो कि इस इक्वेशन को मैं दो फॉर्म में कैसे बदल सकता हूं। प्लीज फोकस एवरीवन। मान लीजिए कि मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इस माइनस को मैं अंदर भेज रहा हूं, यहां से इस माइनस को अगर मैं अंदर भेज देता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड एवरीवन। तो कहना है राइट, log R0 बेस E माइनस log R बेस E इज इक्वल्स टू KT बेटा। क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं? इज एवरीवन ओके विद दिस? डन। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर यू। नाउ यहां पर ध्यान दीजिए, क्या बन रहा है मेरे पास, log M माइनस log N। क्या बन रहा है मेरे पास, log M माइनस log N बन रहा है। तो क्या मैं इसे चेंज करके लिख सकता हूं log M अपॉन N बेटा। ये किसके बराबर आ जाएगा, KT के। डन। अब अगर इस नेचुरल लॉग को मुझे log बेस 10 में चेंज करना है, क्योंकि ज्यादातर जो आप लोगों को बेटा बुक्स में टर्म्स दी जाती हैं, जब एग्जाम्स में आप लोगों को दी जाएगा वो log बेस 10 में दिया जाएगा, तो आप लोग इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को ये कन्वर्जन का पता है कि log x बेस E हो तो आप लोग उसको क्या लिख सकते हैं, 2.303 log x बेस 10। आप बेस 10 में इसको चेंज कर सकते हैं, राइट बेटा? सो दिस इज द कन्वर्जन। क्लियर? तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं 2.303 log R0 अपॉन R इज इक्वल्स टू KT, और यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, बेस 10। क्लियर? जस्ट लाइक वहां पर हमारे पास इक्वेशन था R0 माइनस RT इज इक्वल्स टू KT, बिल्कुल उसी तरह ये आप लोगों की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन रहेगी बेटा। बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल आप लोगों के इसी इक्वेशन से हो जाएंगे, और हम लोग अभी करने भी वाले हैं काफी चीजें यहां से। कुछ और हमारे पास रिलेशन है जो हम लोग यूज करेंगे, डेफिनेटली हम लोग उनके ऊपर भी काम करेंगे। क्लियर? शैल आई प्रोसीड? चला जाए आगे। चलिए देखते हैं। अब यहां से अगर आप लोग चाहें तो हम लोग कुछ ग्राफ्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट में पार्ट में हम लोग करते हैं। थोड़ा सा इसको आगे मूव कर लेते हैं पहले। ये क्लियर है सभी को बेटा? चला जाए आगे। चलिए यहीं से अगर आप लोग चाहें तो वी कैन टॉक अबाउट हाफ लाइफ पीरियड वैल्यू। जैसे वहां पर हम लोगों ने बात किया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, यहां पर भी हम लोग बात कर सकते हैं हाफ लाइफ पीरियड के बारे में। यस, कौन डिफाइन करेगा भाई व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड? यस, हाफ लाइफ पीरियड क्या है? इट इज दैट टाइम पीरियड ड्यूरिंग व्हिच द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिड्यूसेस टू 1/2 ऑफ द ओरिजिनल कंसंट्रेशन। एम आई क्लियर? द टाइम पीरियड ड्यूरिंग व्हिच द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिड्यूसेस टू 1/2 ऑफ द ओरिजिनल कंसंट्रेशन। चला जाए आगे बेटे। तो हम लोग उन चीजों को यहां पर यूज करते हैं। दैट मींस जब T हम लोग चेंज करके क्या करेंगे, T हाफ और T 50%। क्लियर? तो आप लोगों का ये जो R है वो कितना हो जाएगा, R0 by 2। अब अगेन ये R हमारे पास क्या है, दिस इज रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, राइट? ये R0 आप लोगों के पास क्या था बेटा, दिस इज योर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड दिस इज रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। कितना रिएक्टेंट आप लोगों के पास बच गया, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। एम आई क्लियर? डन बेटा। तो अगर आप लोगों का हाफ रिएक्टेंट रेट कर गया है तो पीछे कितना बच जाएगा, R0 by 2। इज इट क्लियर? एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस? श्योर? तो इन दोनों टर्म्स को अगर मैं यहां पर पुट करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, 2.303 लॉग क्या आ जाएगा मेरे पास, R0 और यहां पर R0 by 2 बेस 10। क्लियर है बेटा सभी को? डन। इज इक्वल्स टू KT। अब अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए,
ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास आया 2.303 log 2 बेस 10 इज इक्वल्स टू KT। आई होप आप लोगों को इसकी वैल्यू आती है। log 2 बेस 10 की वैल्यू क्या है? यस इट इज 2.303 0.3010 इक्वल्स टू KT बेटा। डन। अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आया? इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.693 इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास? KT। अब यहां पर T किसके बराबर है? T हाफ T हाफ T हाफ T हाफ। क्लियर? दैट मींस कि यहां पर मेरे पास क्या आया? T हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 बाय K। क्या आ जाएगा मेरे पास? 0.693 बाय K। Now it is quite different from half life period of your zero order reaction। ये half life period of zero order reaction से क्या है? Quite different है, राइट बेटा। अब वहां पर हम लोगों ने क्या कहा था कि वहां पर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन वाज डिपेंडिंग अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, वो डिपेंड कर रहा था। क्लियर? लेकिन क्या यहां पर डिपेंड कर रहा है? नहीं। हम लोग यहां पर इसको देखकर क्या बोल सकते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड, देखिए क्या बोलेंगे हम लोग? टी हाफ, क्या बोला जाएगा? टी हाफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, टी हाफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज independent of the initial concentration, or is independent of the initial concentration of the reactants। done beta। initial concentration of reactant। clear है बेटा सभी को? done। is everyone okay with this? so वो initial concentration of reactant पे depend नहीं करेगा। clear? चला जाए आगे। चलिए, सो प्लीज नोट इट डाउन एवरीवन। जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। जल्दी जल्दी। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया है सभी ने। चला जाए आगे। श्योर? चलिए, अब मैं इसको रेस कर रहा हूं क्योंकि यहीं से कुछ रिलेशन हम लोगों को और बनाने होंगे। डन बेटा। फॉर्मूलास आई होप आप लोगों ने नोट कर लिए हैं सभी ने। चलिए, लेट्स सी कि हम लोग क्या कर सकते हैं अब और इन रिलेशंस के साथ, और कुछ क्या क्या किया जा सकता है। देखिए, कुछ चीजें मैं रेज नहीं कर रहा, मैं वैसे ही लिख रहा हूं। यहां पर क्या है मेरे पास? KT। डन बेटा। अब एक रिलेशन तो आप लोगों ने यहां से ये बना लिया। डन। अब अगर एक रिलेशन में और यहां से बनाऊं, क्या मैं इसी चीज को, बेटा ध्यान देना, इसी चीज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? log R माइनस बेस E माइनस log R नॉट, राइट बेटा, बेस E इज इक्वल्स टू माइनस KT। ये माइनस आप लोगों को लिख जाएगी, लिखा जा सकता है बेटा ऐसे। इज इट फाइन एवरीवन? चलिए, अब अगेन फॉर्मूला log m माइनस log n। क्या फॉर्मूला log m माइनस log n का? यस इट इज log m अपॉन n। डन बेटा। ये किसके बराबर आया? माइनस KT। अब आप लोगों के पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? सभी को चेंज करना आता है। log x बेस E किसके बराबर होगा? log x बेस E अगर आप लोगों का किसके बराबर है? y के बराबर है, तो आप लोग उसको क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू EY एक्सपोनेंशियल ऑफ y। डन बेटा, लिखते हैं आप लोग। क्लियर है सभी को? तो लेट्स यूज दिस नाउ। अगर आप इसको यूज करते हैं तो क्या आएगा? log x बेस E इज इक्वल टू क्या है? y है, तो हमारे पास यहां पर क्या आएगा? r अपॉन r नॉट किसके बराबर आ जाएगा? एक्सपोनेंट KT, e पावर माइनस KT आ जाएगा आप लोगों के पास, राइट बेटा। चला जाए। नो डाउट कि सबसे ज्यादा फॉर्मूला आप यही यूज करने वाले हैं, लेकिन ये जो हमारे पास सेकेंडरी रिलेशंस हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। कई क्वेश्चन आप लोगों को इनके ऊपर बन सकते हैं जो अच्छे क्वेश्चंस हैं। कई बार टीचर अगर ट्रिकी क्वेश्चन डालना चाहता है तो द टीचर विल बी यूजिंग दीज रिलेशंस। ओके बेटा, तो लेट्स, हमारा ड्यूटी बन जाता है कि हम लोग इनको भी एक बार जरूर करें। डन बेटा। तो यहां से हमारे पास जो रिलेशन आ जाएगा वो ये आ जाएगा। डन। इज एवरीवन ओके विद दिस?
सो यू आर हैविंग रिलेशन दिस, यू आर हैविंग रिलेशन, एक आप लोगों ने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया इस रिलेशन को, एक आप लोगों के पास रे रिलेशन आ गया, एक आप लोगों के पास हाफ लाइफ पीरियड का रिलेशन है आप लोगों के पास। डन बेटा, चला जाए आगे। चले, क्या हम लोग यहां से कुछ और भी कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। पहले आप लोग इसको कॉपी कीजिए। हो गया सभी का कॉपी? तो हमारे पास कौन कौन से रिलेशन है? नंबर 1 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन डन, नंबर 2 second important one, then you can use this as well, number 3, number 4, clear? Okay. और क्या कर सकते हैं? चलिए एक और रिलेशन है, अगर आप चाहें तो हम लोग उसको भी करके देख लेते हैं। तो ये मेरे पास किसके बराबर है? देखिए t किसके बराबर है? 2.303 log r0 बाय R, ठीक है, R क्या आप लोगों का? रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ दी रिएक्टेंट्स, डन, बेस 10, क्लियर? अब ये किसके अपॉन के, ये मेरे पास क्या आया? T आया। अब कई बार इसी रिलेशन को थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन में लिखा जाता है। वो वर्जन क्या है? कुछ खास नहीं है बेटा, यही चीज हम लोग जो अभी डिस्कस करके आए थे कि A रेट्स टू फॉर्म B, मान लीजिए व्हेन टाइम T इज इक्वल्स टू 0 सेकंड्स है, तो ये A किसके बराबर था मेरे पास? यस, हम लोगों ने किसके बराबर माना है इसको? R0 के। इन अदर वर्जन हम लोग इसको क्या मान लेते हैं? ये R0 हम लोग मान लेते हैं किसके बराबर है? स्मॉल a के। किसके बराबर मान लीजिए? कई बार बुक्स में क्या लिखा जाता है बेटा? इसी को कई बार बुक्स में इसको क्या लिख लेते हैं? स्मॉल a के बराबर, राइट बेटा? अब व्हेन टाइम t इज इक्वल्स टू t सेकंड्स, मान लीजिए x अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज रिएक्टेड, डन, x अमाउंट इनिशियली यहां पर ये कितना था? 0। अब टाइम t पे x अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट हैज रिएक्टेड आउट ऑफ a, x रिएक्ट कर गया, तो ये कितना बचेगा? a माइनस एक्स, यानी कि आप लोगों का r किसके बराबर होगा? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, राइट? रिमेनिंग रिएक्टेंट क्या आ गया आपके पास? a माइनस एक्स, और ये कितना बन जाएगा? x। तो आप लोग यहां पर ये किसके बराबर है? r के, और ये किसके बराबर है? a के। आप लोग इसको पुट कर सकते हो, कई किताबों में कुछ इस तरह से लिखा होता है, सो आई जस्ट थॉट कि क्यों ना हम भी इसको इस तरह से लिख लें। तो ये क्या आएगा? a माइनस एक्स। अब आप लोग किताब में देखो तो आप लोग उससे कंफ्यूज मत होइएगा, राइट बेटा? सो इट कैन बी रिटन एज 2.303 by k into log of a by a minus x, क्लियर बेटा? चला जाए आगे। श्योर? यहीं से अगर आप लोग चाहो तो आप लोग लाइफ टाइम ऑफ अ रिएक्शन भी निकाल सकते हो। लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन, लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन का क्या मतलब है? हम लोगों ने क्या करा था? जीरो ऑर्डर रिएक्शन में t 100% निकाला था, दैट वाज द लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन, क्लियर? उसी को क्या बोला जाता है? लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन, जब पूरा रिएक्टेंट क्या हो गया हमारा? कंज्यूम हो गया, डन। तो लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर आप लोग बात कर रहे हैं लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होगा? कि आप लोगों का ये R किसके बराबर होगा? 0 के। ये तभी हो पाएगा ना कि आप लोगों के पास जो रिमेनिंग रिएक्टेंट है वो क्या हो जाए? 0, और सारा का सारा रिएक्टेंट किसमें चेंज हो जाए? प्रोडक्ट में। अब देखने वाली बात है कि क्या ये पॉसिबल है? देखिए, अगर आप लोगों का R 0 होगा तो यहां पर ये टर्म किसके बराबर आ जाएगा? इनफिनिट के। तो तब आप लोगों का t किसके बराबर होगा बेटा? t किसके बराबर आ जाएगा? इनफिनिट के। t किसके बराबर आएगा? इनफिनिट। दैट मींस कि हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं कि कोई भी फर्स्ट ऑर्डर, ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग इसको नोट कीजिए। जैसे हम लोगों ने वहां पर भी नोट बनाया था, यहां पर नोट बना के आप लोग लिख लीजिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, याद रखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस नेवर गोज टू कंप्लीशन, नेवर गोज टू कंप्लीशन। वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगी, वो चलती रहेंगी। अगर कोई परफेक्ट हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगी, वो चलती रहेगी, क्योंकि उसका हमारे पास लाइफ टाइम क्या है? इनफिनिट। आई बात समझ? क्लियर? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास फिनिट था, डेफिनेट था हमारे पास, लेकिन यहां पर वो क्या है? इनफिनिट है। ये कभी भी रिएक्शन कंप्लीशन पे नहीं जाएगा। क्लियर? आई बात समझ? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन। 99.9999% तक हो जाएगा, लेकिन 100% कभी नहीं आप लोग उसको बोलोगे। क्लियर? क्लियर बेटा? आई होप सबको क्लियर है चीज। जस्ट नोट डाउन ऑल द एक्सप्रेशंस, ठीक है? आप लोग एक्सप्रेशन नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अब इन सभी के क्या करते हैं? ग्राफ को बनाकर देखते हैं। क्लियर बेटा? तो मुझे ब्लैक बोर्ड भी क्लियर करना होगा। जस्ट गिव मी अ ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स। आप लोग तब तक इसको कॉपी कीजिए। ओके बेटा, टेक केयर।
आई होप आप लोगों ने उतार लिया है। चलिए शैल आई रेज दिस, चलिए मैं रेज कर रहा हूं। जो जो चीजें हम लोगों को नहीं चाहिए अभी उनको मैं रेज कर रहा हूं, राइट बेटा। चलिए ये भी हम लोगों को भी जरूरत नहीं है, ये हम लोगों ने सारा कुछ कर लिया है। फिलहाल में इसकी भी जरूरत नहीं है तो इसको भी रिलेशन को रहने देते हैं। डन बेटा, हम लोगों को बस उनको रखना है जिनका हम लोगों को ग्राफ ड्रॉ करने हैं। राइट, चलिए ध्यान दीजिए बेटा सभी लोग, हम लोगों को ग्राफ बनाने हैं सभी में, तो देखते हैं हम लोग किस तरह से ग्राफ बना सकते हैं और किस किस में बनाएंगे। यहीं से शुरू करते हैं। टी हाफ और फर्स्ट ऑर्डर, क्या लिखा हम लोगों ने, टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। दैट मींस यहां पर अगर आप लोग ग्राफ खींचते हैं किस किस में, टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन में, टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन में आप लोग अगर ग्राफ बनाते हैं तो वो क्या आएगा, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो वो क्या आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि उसके ऊपर ग्राफ डिपेंड नहीं कर रहा। देन सो टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। एम आई क्लियर? डन बेटा, चला जाए आगे। आई होप आप लोगों को क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अगर हम लोगों को ग्राफ बनाना है, यहां पर इसके ऊपर देखते हैं, हम लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना है किस किस में, आप लोगों को ग्राफ ड्रॉ करके देना है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। डन, दैट इज जो आप लोगों के पास बच गए हैं वो है आप लोगों के पास R, और ग्राफ बनाना है T में। अब नो डाउट्स, अगर आप लोग थोड़ा ध्यान देखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम क्या करती है, डिक्रीज करती है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद टाइम क्या करती है, डिक्रीज करती है। डन, क्लियर? क्लियर है सभी को? लेकिन क्या वो लिनियरली डिक्रीज करती है? नहीं बेटा, वो डिक्रीज करती है एक्सपोनेंशियली। क्या डिक्रीज करेगी? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी। क्लियर? और हम लोगों ने क्या बोला है कि हम लोग टी इनफिनाइट नहीं निकाल सकते। क्लियर बेटा? टी फुल लाइफ टाइम, हम लोगों ने क्या बोला, लाइफ टाइम ऑफ दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम लोग नहीं निकाल सकते। डन बेटा, क्लियर हो गया बेटा सभी को? कोई डाउट? दिस इज योर इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट। डन, चला जाए आगे। श्योर? पक्का? नेक्स्ट ग्राफ हमारे पास क्या है, अगर हम चलिए फर्स्ट ग्राफ इसको देख लेते हैं। ये मेरे पास क्या आ रहा है, रेट इज इक्वल्स टू क्या है मेरे पास, के 8 पावर मोल कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज़्ड टू पावर 1। दैट मींस ए रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, राइट। कंसंट्रेशन, और अगर आप लोग रेट में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ध्यान दीजिए, अगर आप लोग रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर आप लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, बताइए क्या ग्राफ आएगा आप लोगों के पास, क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। कैसे, y इज इक्वल्स टू mx। डन बेटा, अब यहां पर रेट और कंसंट्रेशन में ग्राफ आएगा मेरे पास। अगर थीटा आप लोगों को गिवन है तो वो क्या आएगा अपने पास, स्लोप किसके बराबर आ जाएगा, बताइए, स्लोप विल बी इक्वल टू tan थीटा। डन, और यहां पर वो किसके बराबर है, k के। इज इट क्लियर विद एवरीवन? चला जाए आगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक और हमारे पास, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या बन सकती है। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर मेरे पास क्या है बेटा, लॉग। क्या मैं इस चीज को मॉडिफाई करके कुछ ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान दीजिए बेटा सभी लोग, कैसे लिखेंगे आप लोग इसको, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लॉग r बेस e इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस लॉग r नॉट बेस ई। लिख सकते हैं बेटा आप लोग इसको ऐसे, राइट। क्यों लिखा ऐसे, यस, कंपेयर कीजिए किसके साथ, क्या बन रहा है ये, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c बन रहा है आप लोगों के पास। डन, नाउ वन मोर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैन बी देयर, और वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप किस किस में बना सकते हैं, वह फरमाइए। यस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विल बी किस किस में, y आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, log r बेस e और t। क्लियर बेटा? अब आप लोगों के पास स्लोप क्या है, यहां पर माइनस के, नेगेटिव है। डन बेटा, स्लोप क्या है आप लोगों के पास, नेगेटिव है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा विद नेगेटिव स्लोप, और इंटरसेप्ट आप लोगों के पास क्या है यहां पर, इट इज log r नॉट, राइट बेटा, बेस e। और आप लोगों के पास जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगी वो क्या आएगी, दिस विल बी योर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। डन बेटा, क्लियर सभी को? अब अगर आप लोगों को यहां पर थीटा गिवन है,
मान लीजिए आप लोगों को थीटा गिवन है, तो क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, स्लोप किसके बराबर आएगा बताइए, स्लोप किसके बराबर आएगी आपके पास, इज इक्वल्स टू यस tan थीटा, और यहां पर वो किसके बराबर है हमारे पास, माइनस के, किसके बराबर आ जाएगा, माइनस के। यहां पर इंटरसेप्ट क्या है आप लोगों के पास, log r0 बेस ई। क्लियर है बेटा, चला जाए आगे। वन मोर फॉर्म कैन बी ड्रॉन बेटा, और वो क्या है कि अगर आप लोग, शैल आई रेज दिस बेटा, शैल आई रेज दिस, अब ये इसके साथ ग्राफ हो जाएगा, ये ग्राफ आप लोगों का किसके साथ आ गया, टी हाफ के साथ, ये ग्राफ आप लोगों का किसके साथ आ गया, रेट वर्सेस रिएक्शन, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर बेटा, चला जाए आगे। शैल आई रेज दिस, आप लोगों ने कॉपी कर लिया है, चलिए एक और जो आप लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं, वो आप लोग क्या बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा, गौर फरमाएं सभी लोग। यहां से अगर आप लोग देखें, अगर मैं इसको बेस लॉग को बेस लॉग 10 में चेंज कर लूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान दीजिए, 2.303 लॉग आर बेस 10, डन बेटा। क्लियर, किसके बराबर आ जाएगा, माइनस के टी प्लस 2.303 log r बेस 10। एम आई क्लियर बेटा। अब क्योंकि बुक्स में आप लोगों को log r बेस e के साथ और टाइम के साथ भी ग्राफ आ सकता है, और log r बेस 10 के साथ भी आ सकता है, राइट बेटा। तो हम लोग दोनों बना लेते हैं, नॉट अ बिग डील बेटा। अब यहाँ पर 2.303 है, तो अगर मुझे 2.303 हटाना है, तो ओवरऑल आप इसके साथ डिवाइड कर दीजिए 2.303, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2.303, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2.303। क्लियर, तो क्या बचा आप लोगों के पास, log r बेस 10 माइनस के बाय 2.303 t, डन बेटा। क्या आ जाएगा, t प्लस यस log r नॉट, डन बेटा। यहां पर क्या आप लोगों के पास r नॉट। क्लियर है बेटा, समझ आ रहा है सभी को, इज इट फाइन विद एवरीवन। चलिए नाउ व्हाट, अब अगर आप लोग इसको कंपेयर करेंगे अगेन किसके साथ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, इज इट फाइन बेटा। तो अभी हमारे पास अगर आप लोग ग्राफ खींचते हैं तो किस किस में खींचेंगे आप देखिए, ध्यान दीजिए। यहां पर आप लोगों के पास y क्या आएगा, log r बेस 10, और x क्या आप लोगों के पास t है, अगेन द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन विद अ नेगेटिव स्लोप, और इंटरसेप्ट कितना है आप लोगों के पास, इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, यस ग्राफ सेम आएगा, इंटरसेप्ट आप लोगों के पास कितना भी log ऑफ r नॉट। क्लियर बेटा, आई बात समझ, बेस 10, यहां पर भी बेस 10 आ जाएगा। अब थीटा है, अब अगर आप लोगों को स्लोप निकालनी है यहां पर, तो यहां पर स्लोप क्या आएगी, tan थीटा, और वो किसके बराबर है, यस माइनस के बाय 2.303, डन बेटा। अब हम लोग ये सभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्यों कर रहे हैं, हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी सारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करी है, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी कर रहे हैं। द ओनली रीजन बिहाइंड दैट इज बेटा कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, और वो कैसे आएंगे, आप लोगों को ग्राफ दे दिया जाएगा और आप लोगों को पूछा जा सकता है कि ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, या फिर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, राइट। सिमिलरली फॉर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन भी आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आप लोगों को हाफ लाइफ पीरियड का ग्राफ बना के दे दिया जाएगा, उस ग्राफ से आप लोगों को बताना है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। एम आई क्लियर, आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है सभी को। क्लियर बेटा, चलिए अब जैसे मैंने आप लोगों को t 75% का रिलेशन निकाल के दिखाया था, t हम लोगों ने कराया 50% के लिए, इसी तरह जीरो ऑर्डर के लिए आप लोगों ने t 75% भी करा था। अगर आप लोग चाहें तो वी कैन ड्राइव अ रिलेशन फॉर t 75% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एज वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ कर लीजिए सारी, राइट बेटा। तो चलिए हम लोग वो रिलेशन भी एक और ड्राइव करके देख लेते हैं। दिस इज योर रिलेशन फॉर हाफ ऑर्डर, डन बेटा। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना है हम लोगों को, तो मैं जल्दी से खत्म करते हैं हम लोग इसको। मान लीजिए आप लोगों को क्या निकाल के देना है, t 75% ऑफ द रिएक्शन, डन बेटा। t 75% ऑफ द रिएक्शन का क्या मतलब है, जब आप लोगों का 75% ऑफ द रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो चुका होगा। 75% ऑफ द रिएक्शन आप लोगों का क्या हो चुका होगा, कंज्यूम। अभी मैंने आप लोगों को सारा समझाया था यहाँ पर कि ये x क्या है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड, और यहाँ पर आप लोगों का अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कितना है, रिएक्टेड 75%। So it is that time period in which 75% of the reactant has reacted.
तो आप लोग, मैं आप लोगों को थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूं, और वो ट्रिक क्या है कि जब आप लोगों के पास परसेंटेज बेस क्वेश्चन आए, तो अभी हम लोगों ने जो फॉर्मूला मेन हमारा रिलेशन था वो क्या था, 2.303 बाय के लॉग आर नॉट बाय आर। हम लोगों ने एक रिलेशन ये करा था, और दूसरा रिलेशन मैंने आप लोगों को यहां से बताया कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.303 बाय के इंटू लॉग बेस 10 a बाय a माइनस एक्स। जो वीक बच्चे हैं, जो बच्चा थोड़ा सा ब्रिलियंट है, थोड़ा एक्टिव है, वो दोनों में से किसी भी रिलेशन से कर लेगा, उसका आंसर आ जाएगा, नॉट अ बिग डील एट ऑल। बाकी स्टूडेंट्स क्या करें, जब आप लोगों को परसेंटेज गिवन हो तो आप लोग ये रिलेशन यूज कर लिया करें। अगर आप लोगों को यही फ्रैक्शन में गिवन होता तो क्या गिवन होता, t3/4, तो आप लोग इस रिलेशन को यूज कर लीजिए। डन। जो वीक स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे प्रेफर कीजिए, उनका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा बेटा। चलिए मैं करके दिखाता हूं। t75% आप लोगों को निकालना है। अगर t75% की बात हो रही है तो x आप लोगों का यहाँ पर क्या हो गया, इन परसेंट अगर आप बात करें 75, तो इनिशियल कंसिडरेशन आप लोगों के पास क्या हो जाएगी, a किसके बराबर हो जाएगा, 100% की। डन बेटा, परसेंट के हिसाब से a किसके बराबर होगा, 100, और कितना रेक्टेंट कर गया, 75%। तो जस्ट पुट देम ओवर देयर। तो t की जगह पर क्या आ जाएगा, t 75%। समझ आया बेटा सभी को, अपॉन के लॉग a की जगह पर 100, और यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 100 माइनस 75। क्लियर है बेटा, इज इट फाइन। कितना रेक्ट कर गया आप लोगों का, 75% रेक्ट कर गया है आप लोगों का, तो यहां पर क्या आएगा 75। तो से कि 75% विल बी 2.303 बाय के लॉग बेस 10 100 अपॉन 25। तो यहां पर सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा, 2.303 बाय के लॉग 4 बेस 10। आई होप आप लोगों को वैल्यू आती होगी, ठीक है। क्या वैल्यू आप लोगों के पास, यस 0. क्या आएगा, 0.6020। डन बेटा। अब आप लोग चाहे तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा यहाँ से, राइट बेटा। अदरवाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, कैन वी हैव अ रिलेशन फ्रॉम दिस, क्या हम लोग यहाँ से कोई रिलेशन बना सकते हैं रिलेटेड टू टी हाफ, जैसे वहां पर बनाया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। देखिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा, व्हाट इज दिस, log 4 को हम लोगों ने क्या लिखा, log 2 पावर 2, log 2 का स्क्वायर। तो मेरे पास आप लोगों को पता होगा ये फॉर्मूला है हमारे पास, क्या फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला रहता है आप लोगों के पास, log m टू पावर n का। क्या फॉर्मूला है, यस इट इज n log m। सभी को पता है फॉर्मूले का बेटा, क्लियर। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर आप लोग इसको लिखेंगे अभी, तो ये आपके पास क्या आएगा, t 75% विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए, 2.303 बाय के इंटू 2 log 2, इसके बराबर आ जाएगा 2 log 2 के। डन बेटा। अगेन ये किसके बराबर था बताइए, यस log 2 किसके बराबर है आप लोगों के पास, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 2.303 बाय के, और log 2 किसके बराबर था, 0.3010 के बेटा, लिखा जा सकता है ऐसे। चलिए इज दिस, चलिए उतार लिया सभी ने। चलिए तो क्या आएगा मेरे पास, 2 इंटू 2.303 बाय के इंटू 0.3010। अब ध्यान दीजिए ये सारी चीज क्या थी, याद आया कुछ, यस दिस इज इक्वल टू 0.693 बाय के, और वो किसके बराबर है आप लोगों का, यस दिस इज इक्वल टू टी हाफ और टी 50%। दैट मींस हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो t 75% है आप लोगों का, t 75% किसके बराबर आएगा, यस t 75% इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ t हाफ, और आप लोग क्या लिख सकते हैं, t 75% इज 2 टाइम्स ऑफ t 50%। वहां पर क्या आया था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या आया था, t 75% इज 0.5 टाइम्स ऑफ t 50%। यहां पर क्या आया है, 2 टाइम्स। Is it clear with everyone? Sure. फ्रैक्शंस में भी आप लोग कर सकते थे। यहां पर क्या आता, r0, यहां पर क्या आता, 3/4 r0। डन बेटा। अमाउंट ऑफ रेक्टेंट, क्लियर बेटा, चला जाएगा आप लोगों के पास, किसी को कोई डाउट्स, चल जाएंगे। चलिए आप लोग इसको भी सॉल्व कर सकते थे फ्रैक्शन के हिसाब से भी, अगर आप लोगों को परसेंटेज के हिसाब से करना है तो t 75% आप लोग को जिस तरह से कर सकते हैं। चलिए नाउ व्हाट विल बी योर होमवर्क, अगर मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूं तो आप लोग सॉल्व करिए घर से। क्या सॉल्व करेंगे अभी आप लोग, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन t 90% एंड t हाफ और t 99.9%
और टी हाफ में अगर कोई रिलेशन बन सकता है तो बनाकर देखिए। क्लियर? इज इट फाइन? थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल फॉर द डे नाउ बेटा। बाय बाय।